हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे दूसरी प्रश्नावली बहुपद वाली। तो 2.1 में आपको पता ही है एक ही क्वेश्चन है। उससे पहले हम आपको बहुपद का थोड़ा बेसिक बता देते हैं जिससे आपके 2.1 अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद के दो भाग होते हैं, एक चर और एक अचर। चर में जैसे एक्स वाई जेड ये आता है, चर वाली संख्या। टी हो गया, यू वी जैसे हम कुछ मानते हैं। और अचर में वास्तविक संख्याएं आती है अचर में, जैसे 2, √3, 1/2 या 1.25। तो बहुपद तो आपको समझ आ गया। बात करते हैं बहुपद की परिभाषा की। तो बहुपद की परिभाषा आपको बता देते हैं। ये नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो बहुपद की परिभाषा में प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक जो 3 शर्तों को मानता है। वो 3 शर्त है। एक नंबर है पद सीमित होना चाहिए। और 2 नंबर है गुणज वास्तविक हो। तीन नंबर है चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 हो। ये तीनों शर्तें अगर मानता है तो वो बहुपद है। तो हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण लेते हैं। √2x² + 3x - 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 पद है तो पद सीमित है। तो हम लिख देते हैं यहाँ 3 पद है, पद सीमित है। पहली शर्त लागू हो रही है। दूसरी शर्त है गुणज वाली। तो गुणज यहाँ पूर्ण वास्तविक संख्याएं है। √2 वास्तविक संख्या होती है और 3 भी होती है और 2 भी वास्तविक संख्या है। तो हम लिख देते हैं गुणज √2 3 - 2 वास्तविक संख्या है। तीसरी शर्त है चर की घात पूर्ण संख्या। चर की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इस x की 1 है तो पूर्ण संख्या है। चर की घात 2 और 1 पूर्ण संख्या है। तो हम लिख देते हैं अतः यह बहुपद है। यह बहुपद है। अगला हम एक और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है 3x² x³ + 2x² - x⁻²
प्लस 2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ 4 पद हैं, 1 2 3 और 4 पद हो गए। तो हम लिख देते हैं यहाँ 4 पद है, अर्थात पद सीमित है। गुणज की हम बात करते हैं, तो गुणज है यहाँ पे ये 3 हो गया, 2 यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 है ही। तो 3 2 -1 व 2 वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। चर की घात की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए चर की घात, यहाँ पे 3 है पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम लिख देते हैं, ये 2 शर्त तो लागू हो रही है, ये नहीं हो रही है, इसलिए हम लिख देते हैं अतः यह बहुपद नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बहुपद की घात तथा प्रकार की। तो घात की हम बात करते हैं, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही चर की घात होती है। तो हम उदाहरण दे लेते हैं, जैसे x+2 2 नंबर ले लिया, x² प्लस x³ प्लस 2 3 नंबर ले लेते हैं, x² प्लस 2 प्लस x⁴। ये समीकरण नहीं है, ये एक बहुपद है। तो इनकी हम घात देखते हैं, तो इसमें तो इस x की 1 घात है, तो अधिकतम घात 1 ही हो जाएगी, और यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, सबसे अधिक हो गई लिखनी होती है पूरे बहुपद में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। और यहाँ पे इस x की 4 है घात, पावर जो सबसे अधिक है, तो ये इस बहुपद की 4 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद के 4 प्रकार होते हैं, अचर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो अचर बहुपद में हम बता देते हैं आपको, घात 0 होती है, 0, और इसमें घात 1 होती है, 1, और द्विघात बहुपद में 2 घात होती है, और त्रिघात में 3 होती है। अब इनके हम आपको उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण में जैसे 2, 1/2, 3, इनकी घात 0 ही मानी जाती है, और 1 घात होती है, उसके लिए यह बहुपद आ जाएगा x+2। इनका व्यापक रूप होता है ax + b। यहाँ पे a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद की समीकरण है x² + 2x + 3। व्यापक रूप है ax² + bx + c। यहाँ पे a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इसकी समीकरण है
एक्स की क्यूब प्लस 2x प्लस 3 और व्यापक रूप हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx प्लस c। यहाँ पे भी a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य एक की। तो शून्य एक के लिए जितनी घात होगी उतने ही शून्य एक होंगे, तो आप लिख के रख लेना जितनी घात बराबर उतने शून्य एक। अब ये हम आपको उदाहरण से समझा देते हैं। उदाहरण हम लेते हैं px बराबर x की पावर 1 प्लस 5। शून्य के लिए px बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर -5 आ जाएगा। ये x बराबर -5 है, ये शून्य एक है। तो इसकी हम जांच कर लेते हैं क्या हमने जो शून्य एक निकाला है वो सही आया है। तो हम इसका मान इस समीकरण में लिखते हैं -5। तो p -5 x की जगह लिख देते हैं बराबर -5 प्लस का 5, x की जगह -5 रख दिया तो बराबर उत्तर 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार जब यहाँ पे घात x की 2 हो तो उसके 2 शून्य आएंगे, जैसे -2 और +2 आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग 2 शून्य आएंगे। तो ये बहुपद का बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं 2.1 की ओर चलते हैं। तो 2.1 में आपको पता है ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए हम बता देते हैं, यहाँ पे ये px लिखा हुआ है, तो x को जितनी बार ये लाइन टच करेगी जो ग्राफ बनाया गया है उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ पे तो ये लाइन टच नहीं कर रही है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0। यहाँ पे सीधी y को टच कर रही है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे ये एक बार टच कर रही है इस जगह, तो यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा। 0 1 1। इससे अगले में देखिए देख लीजिए 1 2 या और 3 बार टच कर रही है, तो यहाँ पे 3 0 1 हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 0 1 बराबर 3। तीसरे में 3 0 1 हो जाएंगे। अगले में 2 बार टच कर रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ एक्स वाली लाइन को, एक्स को, तो यहाँ पे 2 0 1 हो जाएंगे। अगला 5वां है, इस ग्राफ में 1 2 3 और 4 बार टच कर रही है एक्स रेखा को, तो यहाँ पे 4 0 1 हो जाएंगे। इससे अगला है, इसमें एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 3 बार टच कर रही है, तो यहाँ पे 3 0 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपको px दिया गया था, इसलिए x को जितनी बार टच करती है वही आपको गिन के लिखने हैं 0 के लिए। तो ये था प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ न आए तो वीडियो को दोबारा देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।